शांति। इस तन को स्वस्थ, मन को खुशहाल और जीवन को विघ्नप्रूफ रखने के लिए राजयोग मेडिटेशन एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। योग अर्थात याद, राजयोग अर्थात स्वयं को मस्तक के बीच में अति सूक्ष्म वाइट ट्विंकलिंग स्टार के रूप में अनुभव करते अपने मन और बुद्धि से परम शक्ति परमपिता परमात्मा सूक्ष्म परंतु अति तेजोमय ज्योति बिंदु ऑलमाइटी अथॉरिटी को मन ही मन याद करना, वही एक है जो हमें अनकंडीशनल लव अर्थात निस्वार्थ प्रेम से भरपूर करता है। वो प्रेम का सागर हमारे मन में भी सभी के लिए समान निस्वार्थ रूहानी स्नेह भर देता है, जिससे हमारा नजरिया ब्रॉड माइंडेड हो जाता है और सबकॉन्शियस में सहज रूप से ये स्मृति रहती है कि अन्य सभी आत्माओं का भी पिता वही परमात्मा है जैसे मेरा है। इस नाते से हम सभी आत्माएं उस परमात्मा की संतान आत्मिक रूप में भाई भाई है। यदि मन में किसी के लिए भी कोई कड़वाहट है, व्यर्थ बात है जो हमें डिस्टर्ब करती है, हमने जैसा सोचा था उसके विपरीत कोई व्यवहार करता है, कोई हमारे बारे में पीछे या सामने अनुचित बात करता है, हमें हर्ट करता है, धोखा देता है, जिससे मेरे मन में पेन और रिजेक्शन की फीलिंग आ गई थी। आज उन सभी आत्माओं को, चाहे वो एक है, एक से ज्यादा है, या हमारे पूर्व कार्मिक अकाउंट्स के तहत इस जन्म से भी पहले के हो, जो अनायास ही मन को खाली या डिस्टर्ब महसूस कराते हो, हम सभी आज उन्हें दिल से मन ही मन
माफ कर देते हैं। Forgive them all, not only because they deserve forgiveness, but you deserve your peace of mind. अपने मन की शांति के लिए उन्हें क्षमा कर दे। उन बातों को भी फुल स्टॉप लगा दे। अब मुझे ये समझ मिल चुकी है कि मैंने इस जन्म में या पिछले कोई जन्म में उन्हें भी हर्ट, चोट, रिजेक्शन या पेन की फीलिंग दी थी, और उसी का ही कार्मिक अकाउंट मेरे सामने अभी भी आया। सो इंस्टेड ऑफ एंटेंगलिंग माई कार्मिक अकाउंट्स, यदि मैं उनके बारे में स्मृति करती हूँ तो अपने कर्म बंधन बढ़ाती हूँ, और जैसे ही मैं उनको क्षमा कर देती हूँ, बातों को फुल स्टॉप लगा लेती हूँ और वर्तमान का आनंद लेती हूँ, उस ज्योति बिंदु परमात्मा को आत्मा समझ के उनकी याद में, उनके प्यार में सुख लेती हूँ। तो इन सब कार्मिक अकाउंट्स को न्यूट्रलाइज करते जाती हूँ। मेरी जीवन यात्रा बहुत ही सुंदर और सुखद बन चुकी है। परमात्मा को अपना साथी और मेंटोर बनाने से, गाइड बनाने से वही तो एक ऐसा गाइड है जो दुखों से छुड़ाकर सुखी बना देता है। ये जीवन एक सुंदर सुखमय यात्रा बन चुका है प्रभु परमात्मा के संग। वो अति तेजोमय श्वेत चमकता सितारा, मेरा मीठा प्यारा शिव बाबा मेरे मन को लुभाता है। अपने मन की हर एक बात खुली किताब के समान उनके सामने रख दे। Take your own time and make your mind vacant। अपना समय लेते हुए मन में कुछ भी उथल पुथल कोई भी बात है
जो परेशान कर रही थी या जिसका सॉल्यूशन चाहिए था, वो परमात्मा शिव बाप के सामने व्यक्त कर दे। अपने मन में व्यर्थ या नकारात्मक बातों का आना, ये भी सूक्ष्म में अपवित्रता है। आज इन सब व्यर्थ और नकारात्मक बातों को अपने मन के कोने कोने से खाली करके मन की सफाई कर ले। और परमात्मा को सौंप दे। सच्चे दिल पर साहिब राजी। वो प्यारा मीठा शिव बाप एक मैग्नेट की तरह हमारे मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म वेस्ट या नेगेटिव बात को अट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं, जिससे मेरा मन अब बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ, साफ, लाइट और खुशहाल अनुभव हो रहा है। क्या कहने मेरे भाग्य के, मुझे सहज ही भगवान मिल गए। दुनिया जिन्हें ढूंढ रही है, पुकार रही है, वो मेरा साथी है। मेरी नैया को दुखों से पार ले जाने वाला, मेरा गाइड, मेरा खिवैया है। उसी ने तो मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया है। ये परमात्मा याद ही मेरे पूर्व कार्मिक अकाउंट्स को डिसॉल्व कर रही है और भविष्य का खाता भी बढ़ाते जा रही है। यदि मन में कभी कोई खालीपन आ जाता है, अर्थात
कार्मिक अकाउंट्स, जाने अनजाने में मैंने किसी को दुख दिया हो, हर्ट किया हो, माइट भी धोखा भी दिया हो, जो पूर्व स्मृतियां मेरे मन से निकल चुकी है, परंतु उसका अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होके खालीपन, उबासी महसूस करवा रहा था। आज मैं उन कार्मिक अकाउंट्स को भी क्लियर करती हूँ, मन ही मन। उन समस्त आत्माओं को और प्रकृति के पांचों तत्वों को इमर्ज करते, उन सभी से तहे दिल से क्षमा मांग ले। Seek for forgiveness. Might be we don't know the name, the address, but in the wholesale way, सभी आत्माओं को होलसेल रूप में इमर्ज करे, प्रकृति के पांचों तत्वों को और सभी को दिल से कह दे कि मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ। Forgive me. परमात्मा की शक्तिशाली याद से इन कर्म बंधनों को भी चुप्तू होता हुआ अनुभव करें। जिस तरह से अग्नि में सोना प्योरीफाई हो जाता है, उसकी खाद निकल जाती है, योग की अग्नि में, तपन में ये कई जन्मों की कैरी फॉरवर्ड की हुई आत्मा में लगी खाद को राजयोग की अग्नि प्रज्वलित करके आज इस खाद को हम परमानेंटली निकाल रहे हैं। अब वो बातें मन से निकल चुकी है और ये मन प्रभु परमात्मा की अमानत बन चुका है, जो बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है और केवल परमात्मा की याद इसमें समाई हुई है। जिससे ये शरीर भी स्वस्थ, इसकी हर एक ऑर्गन सिस्टम भी बैलेंस्ड वे में कार्य कर रही है। सारे हार्मोन्स, द्रव्य संतुलित रूप में इस शरीर में स्रावित हो रहे हैं। परमात्मा की याद डोपामाइन रिलीज करके सहज ही खुशियों की अनुभूति करा रही है। मेलाटोनिन से प्रसन्नता की महसूसता हो रही है। एंडोर्फिन्स से ये शरीर लाइट, स्वस्थ और एनर्जेटिक महसूस हो रहा है।
ऑक्सीटोसिन से। वो निस्वार्थ परमात्मा प्रेम में मन डूब चुका है। सभी के साथ मेरे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होने से अब मेरा मन सहज ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। परमात्मा की याद और साथ मेरे जीवन का लक्ष्य बन चुकी है। उठते ही उसकी स्मृति और सोते वक्त भी उसकी प्यार भरी याद और मन की बातें उससे करना, यही मेरा जीवन बन चुका है। भोजन करती हूँ तो भी उसकी याद में, जल पीती हूँ तो भी उसके प्यार में। ये अभ्यास मन को और अधिक शक्तिशाली और लाइट बना रहा है। जिस तरह से हीरे को हीरे से काटा जा सकता है, परंतु कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता, उसी तरह से कोई मेरा भला करे तो ही मैं भला करूं, ये नहीं। भला करे तो भी भला करे हम। यदि कोई मेरा बुरा करे तो भी मैं अपना मूल स्वभाव न भूलूं, मैं सभी का भला सोचूं और करूं। वो बुरा कर रहा है, उसका कर्म, मैं भला कर रही हूं, ये है मेरा धर्म। नेकी करो, दरिया में डालो, बैर न मन में पालो। सभी का अच्छा करो और उन बातों को भूल जाओ। ये मेरा पुण्य का खाता मेरे और परमात्मा के बीच में है, और परमात्मा उसको रखता नहीं है, किसी न किसी के द्वारा उसका फल दिलवा ही देता है। चाहे मैं निष्फल होकर उस फल की आश रखे बिना भी करूं, तो भी मेरे जीवन में ये पुण्य और दुआओं की पूंजी स्टॉक बनकर जमा होते जा रही है, जो उचित समय पर यथार्थ रूप से काम में आती है।
जैसे जैसे मेरे मन में परमात्मा प्यार की अनुभूति बढ़ती जा रही है, इसमें से खालीपन, सूनेपन का सारा वैक्यूम निकल चुका है। वैसे ये जीवन निरस से रसमय हो चुका है, हताशा और निराशा से उमंग उत्साह से भरपूर हो चुका है। वो सुख का स्रोत मेरे जीवन को खुशहाल बना चुका है। बिन मांगे वो सब कुछ दे देता है, मांगने की कोई दरकार नहीं। God is the ultimate healer of my life, healing my all pains, rejections, and sorrow into unlimited happiness, unconditional love, and glorifying my life. ये परमात्मा का निश्चल निस्वार्थ प्रेम मेरे जीवन को खुशियों से भर चुका है। अब मेरी खुशी लोगों और बातों पर डिपेंडेंट नहीं है। मेरे मन की प्रसन्नता, मधुर मुस्कान और खुशी परमानेंट है। उनकी याद मेरे जीवन की संजीवनी बूटी है। जब तक जीना है उनकी याद में रहना है।
वो खुदा दोस्त हर मुश्किल को सहज ही सुलझा देता है। बस उसको प्यार से याद करते रहे, वो हमें भरपूर कर देता है। ये जीवन सभी दुखों से परे सुखमय स्थिति में परमात्मा याद में सहजता से बीत रहा है। इस जीवन का लक्ष्य ही है परमात्मा प्यार में समाये रहना और सुखों की अनुभूति करते रहना। अप्स एंड डाउन्स को साइड सीन समझ के पास करते चले। यात्रा में साइड सीन्स पर अटकते नहीं, तो मन को न उलझाएं, न कहीं व्यर्थ में जाने दें। आगे बढ़े, परमात्मा प्यार का सुख लेते चले। वो ज्योति बिंदु परमात्मा शिव बाप मन को लुहा रहा है। वाहिगुरु जीवन को राह दिखा रहा है। ऐसी सुखद राह जो कई जन्मों तक दुखों से छुड़ा देती है, निस्वार्थ रूहानी स्नेह से भरपूर कर देती है।
सदाई खिदमतगार बनकर हम सभी को उस खुदा से मिलाने की खिदमत कर रहे हैं, अर्थात सभी को परमात्मा पैगाम दे रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, ये कार्य करना अर्थात निस्वार्थ सेवा करते ही रहना है। इससे भी दुआओं का स्टॉक भरतू कर रहे हैं। किसी का भी उल्हना न रहे कि तुम्हें तो पता था भगवान आ चुके हैं, तो हमें क्यों नहीं बताया। सभी तक ये संदेश पहुंचाते चले। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। प्यारे मीठे परमात्मा का इस सृष्टि पर दिव्य अवतरण उस समय होता है जबकि अधर्म पराकाष्ठा को पहुंच जाता है। परमात्मा की जोरों शोरों से ग्लानि हो रही होती है, अधर्म बढ़ जाता है। इन सभी से छुड़ाने के लिए ही तो मेरे मीठे प्यारे परमात्मा शिव बाप आए हैं, जो कि जन्म मरण से न्यारे है। न जन्म लेते न उनकी मृत्यु होती। अपना वास्तविक परिचय देने के लिए कलयुग के अंत अर्थात वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम युग पर उनकी पधरामनी हो चुकी है। हमारी पुकार सुनकर ही तो वो आए हैं। वो सदैव मेरे साथ है, उनका वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर है। परमात्मा महावाक्य अर्थात मुरली की धुन से बांधेली माताओं अर्थात गोपिकाओं को हर लेते हैं, मोह लेते हैं। ये शुद्ध प्रेम है, शुद्ध मोह है, जिसमें परमात्मा हमें बांध लेते हैं। ब्रदर, हम ही परमात्मा शिव बाप को अपने प्यार में बांध लेते हैं। उस पर पूरा अधिकार जताते हैं। वो मेरा है, मेरे जीवन को सही दिशा में ले जाने वाला है, खुशहाल बनाने वाला है, स्वस्थ रखने वाला है, प्यार से भरपूर करने वाला है। वो तो देता देता और देता ही जाता है ना, क्योंकि वो तो दाता है। हम भी दाता के बच्चे, मास्टर दाता है। अब मेरा भी ये परम कर्तव्य है, जो मुझे परमात्मा बाप से मिला है, दाता बनकर सबको देते जाना है। मनहूस नहीं बनना है। ये ज्ञान धन जितना बांटेंगे उतना और अधिक बढ़ेगा।
मन जितना परमात्मा याद में लगाएंगे उतना ही मन और अधिक शक्तिशाली होगा। परमात्मा याद और प्यार से मेरा मन तृप्त हो चुका है, भरपूर हो चुका है। उसके प्यार में सभी रचनाओं से एनग्रॉस्ड हो चुका है। वो प्यार का सागर, दया सिंधु, करुणा का स्रोत मेरी हर एक भूल को माफ कर चुका है। मुझ पर अनकंडीशनल प्यार लुटा रहा है। तो मेरा भी तो फर्ज बनता है मैं उनकी श्रीमत पर वफादार, फरमान बरदार, यथार्थता से चलूं। उसका कार्य वो किसी न किसी के द्वारा करवा ही लेता है। इसलिए न मुझे कार्य कॉन्शियस बनना है, न मुझे उसको कुछ कहने की जरूरत है कि ये कर दो, ऐसा कर दो। नहीं, उस विश्व गुरु, विश्व कल्याणकारी, तेजोमय शक्तिशाली स्रोत से ये छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में फरमाइश लेकर अपने समय को व्यर्थ करने से बेटर मैं बस एक ही प्यार के संकल्प में उसके साथ अपने मन की तार को जोड़ दूं, अपनी फ्रीक्वेंसी को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर दूं, ताकि मैं उनकी श्रीमत को कैच कर सकूं। उनके समान बन सकूं, ताकि छोटी छोटी बातें तो स्वतः समय पर हो ही जाएगी। Let them take their own time and let me enjoy the lovely journey of life. बातों को अपने समय पर होने दे। मुझे परमात्मा के प्यार और याद की सुखद यात्रा की अनुभूति करते रहना है। वे कहते हैं, बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं। सूक्ष्म ते सूक्ष्म बोझ अपने मन के सभी उसको दे दे। अब मेरा मन बिल्कुल हल्का, लाइट और रिलैक्स्ड है। न कोई चिंता, न कोई गम, बस उसका निस्वार्थ प्यार ही मेरे जीवन में आनंद का स्रोत है।
उसके प्यार में सुख मिलता इलाही है। उसके दरबार में देर है परंतु अंधेर नहीं। कुछ कार्य अपने समय पर निर्धारित हो रहे हैं, हमें भले ही देरी से लग रहे हो, परंतु वे सभी जस्ट है, फेयर है, एक्यूरेट है। इसलिए न मुझे व्यर्थ चिंतन करना है, न व्यर्थ सोचना है। अपने मन को सदैव खुशियों से भरपूर, चेहरे को प्रसन्नता मूर्त बनाकर रखना है और विश्व की हर एक आत्मा तक परमात्मा संदेश पहुंचाने की बेहद सेवा करते रहनी है। अपने मन की तार को परमात्मा से जोड़ के उनसे टचिंग लेते रहनी है। सेवा की नई नई युक्तियां निकालनी है। ये सेवाएं हमारे पुण्य के खाते को भी बढ़ाती है। कहीं कुछ कर्म बंधन रह गए हैं तो उन्हें भी चुकता करवा देती है और प्रत्यक्ष फल खुशी का मेवा भी देती है। जन जन तक परमात्मा संदेश पहुंचाना है ताकि उनके मन से भी यही आवाज गूंजे, मेरा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। उनके दिल के तार भी उस परमात्मा से जुड़ जाए और वो दिल से कहे, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, लव यू बाबा, मैं आपका हूं बाबा और आप मेरे हो बाबा। परमात्मा प्यार और याद जीवन को सुखों से भरपूर कर चुका है। किसी से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। यथार्थ समय पर सब कुछ यथार्थ रूप में वो कर ही देगा। मेरी विजय निश्चित है, हुई ही पड़ी है। सफलता मेरे गले का हार है। मैं विजयी रत्न हूं। Success is my godfatherly birthright. हर कार्य हुए ही पड़े हैं।
जैसा मैंने सोचा था उससे कई गुना बेहतर हो चुके हैं। बस मुझे उस परमात्मा बाप पर निश्चय रखकर निश्चिंत होकर रहना है। वो किसी न किसी के द्वारा करवा ही देगा। उस पर मेरा विश्वास अटूट है, अमीट है। मैं अचल और अडोल हूं, निश्चय बुद्धि निश्चिंत हूं। मेरे मन की प्रसन्नता मुझे विघ्न प्रूफ बना देती है। जीवन को खुशियों से भर देती है। क्या कहने मेरे भाग्य की, मुझे स्वयं भगवान मिल गया है। वो मेरा साथी है, कंपेनियन है। हर घड़ी हर समय श्वासोश्वास मैं उसके साथ का अनुभव कर रही हूँ। उसके निस्वार्थ रूहानी प्यार की भासना ले रही हूँ। वाह रे मेरा भाग्य, वाह वाह रे मैं, वाह। सबसे बड़ी बात, वाह मेरा बाबा, वाह। और जीवन की हर एक सीन को ड्रामा समझते हुए, वाह ड्रामा, वाह। मेरे साथ सब कुछ टॉप मोस्ट बेस्ट ही होना है और हो रहा है। Everything is going on in a best format for me. God has the best plans for me. परमात्मा ने जो मेरे लिए प्लान्स बनाए हैं, मेरी सोच से कई गुना ज्यादा बेहतर है। Just accept him. Wait and watch. You will be delighted to see. धैर्यता से देखते चले, वो मेरे लिए खुशियों का भंडार लाया है। मुझे भरपूर करने, बिन मांगे मुझे इतना कुछ दे देता है। मैं तो क्या ही कुछ करती हूँ, वो तो मुझ पर खुद लुट जाता है। अपना सब कुछ मुझ पर न्यौछावर कर देता है। कितना न दिल से उसका शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, फॉर योर डिवाइन unconditional love, for all your blessings and powers. I am forever indebted to you. मैं उसके उपकार के लिए कृतज्ञ हूँ। वो दया का, क्षमा का सागर उपकारी पर भी तो उपकार करता है। तो मैं तो उसका बच्चा हूँ, जिसने उसे यथार्थ पहचाना है। उसकी श्रीमत पर चलकर हर आज्ञा को हाँ जी करते दिल से फॉलो फादर करती हूँ। अब उस प्यारे पिता परमात्मा बाप की याद में
जल को चार्ज कर लेते हैं। अपने हाथ में जल ले ले चार्जिंग करने के लिए। अनुभव करें बाप दादा मेरे बिल्कुल सम्मुख है और उनकी अनंत शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणें इस जल में प्रवाहित हो रही है, जिससे ये जल श्रेष्ठ सकारात्मक ऊर्जा के प्रकंपनों से पूर्णतः चार्ज हो रहा है। एक एक एटम शक्तिशाली बनता जा रहा है। परिवार में सभी तन से स्वस्थ, मन से खुशहाल हो रहे हैं। हर कार्य में कम मेहनत में ही कई गुना अधिक सफलता प्राप्त होती जा रही है। परमात्मा स्मृति में रहकर कार्य करने से विघ्न प्रूफ हो, सहज ही सभी कार्य सहजता से हो रहे हैं। ये जल अब परमात्म शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो चुका है। इसे घर के कॉमन वेसल में प्रवाहित कर दें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।